ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साल का अंतिम चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर को लगने जा रहा है। यह ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा, इसलिए इस ग्रहण का सूतक काल प्रभावी माना जाएगा। ज्योतिषों के अनुसार यह ग्रहण एक बड़ा ग्रहण होगा, क्योंकि इस ग्रहण का बहुत ही अधिक असर सभी राशियों पर पड़ेगा। चंद्रमा से प्रभावित होने वाली राशियां इससे प्रभावित होंगी। वहीं ग्रहण के बाद किए जाने वाले दान पुण्य भी किए जाएंगे। ग्रहण का सूतक काल शाम 4 बजे से लग जाएगा। देश भर के सभी मंदिरों में दर्शन बंद हो जाएंगे और मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। इसके अलावा शरद पूर्णिमा होने के कारण खीर प्रसाद नहीं बनेगा, क्योंकि चंद्रमा उस समय ग्रहण से ग्रसित होगा, इसलिए उसकी रोशनी में खीर नहीं रखा जाएगा। भारत में यह चंद्र ग्रहण कई जगहों पर देखा जाएगा, जैसे ग्रहण पश्चिम प्रशांत महासागर, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, पूर्वी दक्षिण अमेरिका, उत्तर पूर्वी उत्तर अमेरिका, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर आदि में देखा जाएगा। भारत में भी यह चंद्र ग्रहण दिल्ली, गुवाहाटी, जयपुर, उज्जैन, बड़ौदा, वाराणसी, प्रयागराज, चेन्नई, हरिद्वार, मथुरा, द्वारका, हिसार, कानपुर, बरेली, आगरा, अजमेर, अहमदाबाद, रेवाड़ी, अमृतसर, देहरादून, चंडीगढ़, भुवनेश्वर, बंगलौर, भोपाल, लुधियाना, जयपुर, जम्मू, कोल्हापुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पटना, राजपुर, राजकोट, रांची, शिमला समेत कई शहरों में नजर आएगा। आंशिक चंद्र ग्रहण आधी रात के बाद भारत के सभी स्थानों में दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण की अवधि 1 घंटा 19 मिनट की रहेगी। ग्रहण 1:05 से शुरू हो जाएगा। ग्रहण के दौरान धर्मशास्त्रों में सूतक की व्यवस्था बताई गई है। चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले ही सूतक काल लग जाता है। सूतक के दौरान अन्न का त्याग कर देना चाहिए। किसी प्रकार के नकारात्मक कार्य को करना निषेध रहता है। इस दौरान आध्यात्मिक चिंतन और सात्विक आहार विहार रखना चाहिए। कच्चे पके हुए अन्न को ग्रहण के दौरान नहीं रखना चाहिए और तेल में तले पदार्थ, दूध, दही इत्यादि में तुलसी का पत्ता डाल देना चाहिए। इस चंद्र ग्रहण का सूतक भारतीय समय के अनुसार शाम 4:05 से शुरू होगा। ग्रहण के दौरान पूरी तरह से अन्न जल का त्याग कर देना चाहिए और अपने इष्ट देव का ध्यान करना चाहिए और मंत्र जपना चाहिए। चंद्र ग्रहण 29 अक्टूबर की रात 1:05 से शुरू हो जाएगा और 2:24 पर खत्म होगा। इसका मतलब है कि चंद्र ग्रहण 1 घंटा 19 मिनट का होगा। यह ग्रहण बहुत ही शुभ और अशुभ दोनों प्रभाव डालने वाला है। इसका भौतिक, आध्यात्मिक और व्यक्तिगत जीव जगत पर शुभ और अशुभ प्रभाव पड़ता है। चंद्र ग्रहण के दौरान सिर्फ भगवान के मंत्रों का जप करना चाहिए, जो कि इस 10 गुना फलदायी माना जाता है। चंद्र ग्रहण के दौरान शुद्ध जल से स्नान करके गरीबों को दान देना चाहिए। चंद्र ग्रहण के बाद पूरे घर को शुद्ध करना चाहिए। ऐसा करने से घर की सभी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। ग्रहण के समय गायों को घास, पक्षियों को अन्न, जरूरतमंदों को वस्त्र दान देने से अनेक गुना पुण्य प्राप्त होता है। देश में चंद्र ग्रहण
के दौरान कई ऐसे कार्य किए जाएंगे जिससे शुभ फल की प्राप्ति हो। चंद्र ग्रहण के दौरान भोजन नहीं करना चाहिए, सिलाई बुनाई का काम भी नहीं करना चाहिए। इस दौरान जितना हो सके भगवान के मंत्रों का जाप करें और पूजा पाठ भी नहीं करना चाहिए। आंशिक चंद्र ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा को केवल एक हिस्सा पृथ्वी की छाया में प्रवेश करता है। इसमें ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्र सतह से काट रहा और पृथ्वी की छाया चंद्रमा के उस भाग में काली दिखाई देती है जो कि पृथ्वी के निकट होती है। चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को बहुत ध्यान रखना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाएं घर पर ही रहें क्योंकि ग्रहण का दुष्प्रभाव मां के साथ साथ होने वाले बच्चे पर भी पड़ता है। गर्भवती महिलाएं चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा को बिल्कुल भी न देखें। इससे आंखों के साथ साथ सेहत पर भी बुरा असर पड़ता है। शास्त्रों के अनुसार चंद्र ग्रहण के समय वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा बहुत अधिक होती है। इस कारण कुछ खाने पीने की मनाही होती है। ऐसे में चंद्र ग्रहण के दौरान खाने के बजाय फलों, जूस आदि का सेवन कर सकते हैं। गर्भवती महिलाओं को चंद्र ग्रहण के समय नुकीली चीजें जैसे कैंची, सुई, चाकी आदि का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इससे होने वाले बच्चों के शारीरिक समस्या का सामना करना पड़ता है। गर्भवती महिलाएं चंद्र ग्रहण के बाद पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर लें। इससे मां के साथ होने वाले बच्चे के ऊपर से ग्रहण दोष समाप्त हो जाता है। चंद्र ग्रहण के बाद गर्भवती महिलाएं दान अवश्य दें। साल का आखिरी चंद्र ग्रहण रात के समय लग रहा है, इसलिए सुबह स्नान आदि करने के बाद गर्भवती महिलाओं को दान अवश्य ही करना चाहिए। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है, जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के ठीक बीच में स्थित होती है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा की सतह पर पड़ती है, जिससे चंद्रमा की सतह धुंधली हो जाती है और कभी कभी कुछ घंटों के दौरान चंद्रमा की सतह एकदम लाल हो जाती है। प्रत्येक चंद्र ग्रहण पृथ्वी के आधे भाग से दिखाई देता है। इस बार चंद्र ग्रहण शरद पूर्णिमा के दिन लग रहा है। इससे इसके कुछ खास महत्व भी हैं। जैसे शरद पूर्णिमा के दिन इस बार चंद्रमा के सामने खीर बनाकर नहीं रखी जाएगी और इस दिन चंद्रमा से संबंधित मंत्रों का जाप अवश्य करें और माता लक्ष्मी के संबंधित भी मंत्रों का जाप करना चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण के साथ साथ कई योग भी हैं, जैसे गजकेसरी योग, बुद्धादित्य योग, शश योग, सौभाग्य योग और सिद्ध योग। इन सभी योगों का शुभ संयोग इस बार चंद्र ग्रहण पर भी रहेगा। आप सब नियम के अनुसार चंद्र ग्रहण का पालन करें और सभी उपायों का पालन अवश्य करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।